Hello my dear student, welcome you here in this lecture number 56 for that topic human reproduction. We have been learning regarding the embryonic development. We have already started the study of pregnancy. We have studied that details about that pregnancy in the last video. Do refer that 3 trimesters, how the organs, organogeny कहते हैं उसे, how the different organs of the fetus get developed. उसके डिटेल्स मैंने वहां पे लिख के दिए हैं. वो ऑल पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट दैट आर गिवन इन द लास्ट लेक्चर. नाउ वी हैव टू लर्न द पार्ट कॉल्ड एज द पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन. पार्चुरेशन ये मेडिकल टर्म है जिसे हम जनरली डिलीवरी ऐसा कहते हैं. ओके, व्हाट इज दैट पार्चुरेशन प्रोसेस? ट्राई टू लर्न. एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 months. दैट यू नो. That period is called as the gestation period. इसके बारे में भी हमने कहा था. It is measured as mostly 280 days from the first day of last menstrual cycle of that female. Okay, last menstruation cycle का जो first day होता है वहां से आगे 280 days काउंट करना है. That will be called as the gestation period. तो वहां पे डॉक्टर्स जो है, गायनेकोलॉजिस्ट जो है, वो ईडीडी देते हैं. ईडीडी का मतलब क्या है? ईडीडी यानी एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट. ओके, वो एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट वो अलग है. आजकल ईडी की चर्चा बहुत चल रही है. ये ईडीडी यानी दैट इज कॉल्ड द एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, या कुछ गायनेकोलॉजिस्ट ईपीडी लिखते हैं यानी एक्सपेक्टेड पार्चुरेशन डेट. ओके, सिंपल है. Now, expulsion of the fetus is caused by vigorous contraction of uterus, and that is called as the parturition or delivery. अब जब ये pregnancy period पूरा हो जाता है, then the vigorous contraction of the uterus takes place. हमने वो पूरे figures देखे हैं that uterus will start the vigorous contraction there. ये uterus है particularly, and these are the oviducts, you know. So this part is there. और यहाँ पे ये सर्विक्स नाम का एक पार्ट है. यहाँ पे एक सर्विक्स प्लग रहता है पहले जब प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई है. एंड दिस इज द वजाइनल कैनल और दैट इज कॉल्ड एज द बर्थ कैनल दैट ओपन्स आउटसाइड टू द वजाइनल ऑरिफाइस, यू नो. ओके, तो अब क्या होता है? द फीटस इज देयर. जनरली द फीटस हैज सेटल्ड इटसेल्फ इन दिस डायरेक्शन, यानी लाइक दिस. यानी फिगर just diagrammatic I am drawing there. So this is the fetus there, okay, and this is the head part, and these are the limbs etc. Okay, अभी ये रेडी हो गया है. Now when the fetus is completely grown, प्लासेंटा को वो अटैच है वगैरह, वो डिटेल्स है, आपको तो मालूम है. ये प्लासेंटा को अम्बिलिकल कॉर्ड से यहाँ पे अटैच हो गया. ये प्लासेंटा सब यहाँ पर है सर, पकड़ के चलो. Then it is attached there with the umbilical cord there, like this. Now what happened there? Vigorous contraction of this uterine wall, they will push that baby outside. पहले ये जो प्लग है वहां का वो हट जाएगा, यानी that part of the fluid will start to come now. ये प्लग या फोर्सफुली बाहर चला गया तो पूरा अंदर का जो amniotic fluid है वो बाहर आने लगता है. and then the female gets the idea that particular, even that gynecologist, that now the delivery time is come. okay, पर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, तो इस प्रोसेस को जब ये इसको इजेक्शन कर दिया जाता है, expelled out that baby through the birth canal or vaginal canal or vaginal orifice, ये जब बाहर आ जाता है, that process is known as parturition और दैट इज द नेचुरल डिलीवरी. आजकल नेचुरल डिलीवरी कम मिलती है. ओके, तो ये नेचुरल डिलीवरी ऐसी होती है, ये कॉन्ट्रैक्शन करके उसे बाहर फेंका जाता है. ओके, दैट इज कॉल्ड एज द पार्चुरेशन और डिलीवरी. नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय वेरी कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म. वंडरफुल प्रोसेसिंग है ये. पूरे सिग्नल सिस्टम जो हम
हमारे कंप्यूटर का बहुत हम टेक्नोलॉजी मानते हैं, बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी, ये इंटरनल टेक्नोलॉजी जो नेचर ने बनाई है, दैट इज इवन मेनी टाइम्स अमेजिंग देन दैट। सिग्नल सिस्टम्स है, सब है यहाँ पे, पूरा पासवर्ड्स है, एवरीथिंग। तो क्या हो जाता है देखो, पर्टिकुलरली दिस न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म इज सो सरप्राइजिंग बिकॉज whenever the fetus completes the growth, the first signal is given to the mother by that fetus. Can you imagine? हमें जब बाहर आना था, आप कहेंगे क्या किक मारता है क्या, ऑल इज वेल हम देखे थे, वैसा नहीं, वो केमिकली सिग्नल भेजता है। ओके, तो मारता ही है, दैट इज अनदर, वो तो मूवमेंट है उसके अंदर। बट पर्टिकुलरली व्हेनेवर द ग्रोथ इज कंप्लीटेड, वो हमारे अपने मम्मी को बता देता है केमिकल सिग्नल सेंड करके, अभी हमें बाहर निकालो, बस हो गया, अभी बाहर का जग हमको देखने दो। तो ये सिग्नल जाता है उस बेबी के शरीर से, प्लासेंटा से भी, अप टू द दैट पिट्यूटरी ग्लैंड देयर, अप टू द ब्रेन। ओके, तो ब्रेन में जाएगा, फिर ब्रेन एक्टिविटी स्टार्ट करेगा। सो अमेजिंग, सो वंडरफुल, can you believe? And now this signal is first given by the fetus, that is called the fetal ejection reflex. इस सिग्नल को क्या कहते हैं, fetal ejection reflex, that signals given by fetus and placenta, and they induce the mild uterine contraction also. फिर उससे वो क्या हो जाता है, माइल्ड यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन भी महसूस होने लगता है, और वो फीमेल को भी महसूस होने लगती है अभी थोड़ी गड़बड़ हो रही है वहां पे, एंड द डिलीवरी पीरियड इज देयर नाउ कमिंग और अप्रोचिंग। वो सिग्नल जाता है ब्रेन में, ब्रेन से जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड में, देन पिट्यूटरी ग्लैंड स्टार्ट्स टू सिक्रीट दिस वेरी इंपॉर्टेंट बर्थ हार्मोन, एंड दैट बर्थ हार्मोन इज कॉल्ड एज व्हाट, ऑक्सीटोसिन। ये बर्थ हार्मोन को रिलीज कर दिया जाता है फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ दैट मदर, मैटरनल पिट्यूटरी कहेंगे उसे, दैट रिलीजेस दिस ऑक्सीटोसिन। नाउ दिस ऑक्सीटोसिन फंक्शन, यू नो, it directly comes to the blood and reaches the uterus, and then it starts to give that stimulation to the uterine muscles. Smooth muscle fibers of the uterus are very well developed, we know, myometrium कहते हैं उसे, middle wall. So there the signals are reached, and now vigorous contraction of the uterine muscle starts. इस uterine muscles का vigorous contraction अभी चालू होने लगता है, and at that time that cervical plug opens, amniotic fluid also starts to come out. So all signals are now there given, and that particular gynecologist, obstetrician, and that particular female, they have to manage the process of delivery. Okay, अब ये डिलीवरी की प्रोसेस जो है वो प्रारंभ हो जाती है. So now vigorous contraction will be given there. अगर कॉन्ट्रैक्शंस कम हो रहे हैं तो हम सुनने में हमें आता है दैट डॉक्टर्स आर गिविंग सम इंजेक्शंस देयर टू दैट लेडी. सो विच इंजेक्शन शुड बी गिवन देयर एट दैट टाइम? नो डाउट ऑक्सीटोसिन. वो ब्लड रिपोर्ट में अगर ऑक्सीटोसिन हार्मोन का लेवल कम दिखता है पहले से ही, तो डेफिनेटली ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है, एंड नाउ द विगरस कॉन्ट्रैक्शन विल बी स्टार्टेड. जहां तक हो सकता है नेचुरल डिलीवरी का ही प्रयास करो, ऐसा बताना चाहिए उस लेडी ने, उसके रिलेटिव्स ने, फिजिशियंस को, डॉक्टर्स को. ओके, और वेस्टर्न कंट्री में तो यही प्रैक्टिस है. इफ इट इज वेरी वेरी इम्पॉसिबल, देन ओनली दैट सी सेक्शन इज टेकन देयर, सीजेरियन जिसको हम कहते हैं. तो नॉर्मली तो ये हो जाता है, एंड देन दैट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेरिन वॉल व्हेन बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, it expels out that baby, and that is called as parturition, that is called as the birth process, that is called as the delivery. Okay, and about 53 centimeter is the length of that baby. Baby कब ready हो जाता है for delivery? Fetus should grow up to near about 53 average बता रहे हम सेंटीमीटर, and
2.7 to 4.5 किलोग्राम के आसपास उसका वेट होना चाहिए। इससे अगर कम वेट है तो फिर वो नेटलिटी केयर सेंटर में उसको रखना पड़ता है, दैट यू नो। सो दिस इज दैट डिलीवरी प्रोसेस। इट इज हेल्प बाय द हार्मोन ऑक्सीटोसिन एज वेल एज बाय द हार्मोन रिलैक्सिन। ऑक्सीटोसिन का तो नाम बर्थ हार्मोन है। रिलैक्सिन इज दैट हार्मोन which can relax the pelvic ligaments and that can release the or expand the birth canal। ये नॉर्मल में वुमन का पेल्विक गर्डल का पार्ट थोड़ा वाइड होना चाहिए, वाइड होता है। देखो आप, एज कंपेयर टू द मेन, दैट पर्टिकुलर वुमेन आर हैविंग वाइडर बर्थ कैनल। तो पेल्विक गर्डल का, कमर के नीचे का पार्ट जो वाइड होता है वो इसलिए होता है दैट नेचुरल डिलीवरी शुड ऑकर देयर एट दैट टाइम। तो वो रिलैक्सिन हार्मोन उसको रिलैक्स करता है एंड देन द पुश कैन बी गिवन बाय द लेडी एंड देन दैट मदर कैन पुश आउट दैट फीटस आउटसाइड डिलीवरी। समझ में आ रहा है? वेरी सिंपल। नाउ अनदर रोल ऑफ द बर्थ हार्मोन, यू नो, ऑक्सीटोसिन, व्हाट इज दैट? दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। उसे मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी कहते हैं। Why? Because as soon as this activity is there done, the oxytocin rushes toward the mammary glands, breast of that mother, जहां पे ऑलरेडी प्रोलैक्टिन नाम के लैक्टोजेनिक हार्मोन के नाम के हार्मोन ने मिल्क प्रोडक्शन करके रखा है। प्लानिंग देखो कितना है। मिल्क प्रोडक्शन इज डन देयर ऑलरेडी, पर उसको इजेक्ट नहीं किया है अभी। नाउ ऑक्सीटोसिन विल गो देयर and it will give the order, now abhi milk eject kar do because baby is expelled out, now baby will require that milk। तो बिल्कुल वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से मिल्क का इजेक्शन हो जाता है, ओके। और दैट मिल्क विल बी यूजफुल फॉर फीडिंग द दैट नरिशिंग दैट अर्लियर डेज ऑफ द दैट अर्लियर मंथ्स, आई विल से अप टू 1 year also, दैट बेबी शुड गेट मदर्स मिल्क। तो मदर का वो लैक्टेशन पीरियड चालू हो जाता है, ओके। नाउ दिस इज वेरी इसेंशियल। द फर्स्ट फ्यू डेज द मिल्क विच इज गिवन बाय दैट mammary gland is somewhat thick and that yellowish somewhat, so that thick milk is known as colostrum। उस थिक मिल्क को कोलोस्ट्रम कहते हैं। तो प्रीवियसली ऐसा माना जाता था हमारे बचपन के टाइम में that this milk should not be given to the baby, but the later researches of the antibodies have proved that this is no doubt very very essential and it should be given right from the first day to that baby there, क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज होते हैं जो पैसिव इम्यूनिटी देते हैं उस बेबी को। कौन से एंटीबॉडीज होते हैं? इम्यूनोग्लोबिन जी, आईजी यानी इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन ए एंड इम्यूनोग्लोबिन एम। ये एंटीबॉडीज अगर बचपन से उसमें आते हैं थ्रू द मदर्स मिल्क, तो उसके शरीर में बाकी आने वाले जो जर्म्स है वो कुछ नहीं कर सकते, एंड दैट गेट्स ए नेचुरल इम्यूनिटी फ्रॉम द मदर। मदर गिफ्टेड इम्यूनिटी कहता हूं मैं इसे। और इसलिए हम लोग बताते हैं ना, कौन है वो माई का लाल जिसने अपनी माँ का दूध पिया है। वो बात जो है वो इसलिए है बिकॉज दैट मदर्स मिल्क गिव्स दैट एंटीबॉडीज, ओके। So this is lactation. So all about this wonderful process we have studied. Do refer all the points I have written here. They can be asked in the form of subjective as well as MCQs. Okay. I am confident that you must have understood this part very properly. And here we have finished the topic human reproduction from lecture number 1 to lecture number 56. एक साथ अगर आप पढ़ते जाओगे पूरा टॉपिक आपका बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी शैल मीट विद द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक्स अ लॉट।